हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी ने आपके लिए द्वार खोल दिए हैं धन के। माँ लक्ष्मी की कृपा अब आपके ऊपर होने वाली है, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की। आप अपने जीवन में यदि धन की समस्या को लेकर चिंतित थे तो आप अब समझ लीजिए कि यदि आपके जीवन में एक समस्या नहीं, क्योंकि धन एक ऐसी समस्या है कि जिसकी वजह से कई समस्याएं होती हैं, तो धन की समस्याओं की वजह से जो और भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो भी अब दूर होंगी। क्यों होंगी? माँ लक्ष्मी आपके ऊपर क्यों कृपा कर रही हैं और उसका लाभ आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र जो सुखों को देने वाले, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, प्रेम का सुख हो, लव पार्टनर हो, धन का सुख हो, सांसारिक चीज़ें, हम संसार में जितने भी सुख देखते हैं, घर गाड़ी बंगले, ये सब चीज़ें, तो ये सब के अधिपति शुक्र होते हैं। और शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अपनी ही राशि वृषभ को छोड़ के अब बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में गोचर करते हुए ये कुछ बड़े दिव्य योग बनाने जा रहे हैं और सूर्य और बुध के साथ शुक्र की युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण, क्योंकि आप जानते हैं, यदि ज्योतिष के गहराई में जाएंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि ज्योतिष में शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और बुध को नारायण की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जब बुध और शुक्र होंगे एक साथ, तो इससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि ये जो योग बन रहा है ये बड़ा ही दिव्य है और इससे धन की समस्या दूर होगी, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ में यहाँ पर सूर्य के साथ भी युति होगी, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि हम हर महीने या बीच बीच में सुनते ही रहते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन गया या वैभव योग बन गया या बुधादित्य योग, या ऐसे बहुत सारे योग हम सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं ये गोचर का प्रभाव है। अब जैसे शुक्र महाराज मिथुन राशि में 12 जून से गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो 12 जून से लेके जुलाई यानी कि 5 जुलाई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो समझिए कितना छोटा समय है। इतना जब छोटा समय है तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हो सकता। और इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थितियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आप आसानी से समझ सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि आपको क्या लाभ मिलने वाला है। शुक्र महाराज आपके धन के अधिपति हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं, तो शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि आप इस दुनिया में हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सांसारिक सुखों को देने वाले शुक्र ही हैं। क्योंकि अब देखा जाए कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हर एक वो सुविधा चाहता है जो देखता है, परंतु समस्या क्या होती है कि पैसा बहुत ज़्यादा है नहीं, और क्लास कौन सा है? मिडिल क्लास। तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता है और ना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जीवन में
करने के बावजूद भी कई बार हमें वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाता जिसके लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस समय शुक्र महाराज आपको क्या देने वाले हैं। शुक्र आपके द्वितीय भाव के अधिपति होते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में इस समय आपके लिए जरूरी है कि आप बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करिए। शुक्र महाराज आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत करवा के आपको वो सब चीज़ें देंगे जो आप चाह रहे थे। यदि आप दाम्पत्य जीवन, वैसे तो देखा जाए तो ये तृतीय भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी ये बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि जब तृतीय भाव में शुक्र जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता है यानी आते हैं, तो ये भाव सीधे संबंध बनाता है आपके भाग्य भाव से और शुक्र आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपके जीवन में जो आपकी चाह थी, आपकी इच्छाएं थी, वो शुक्र के प्रभाव से भाग्य आपका बली होगा और फिर आपको इसका परिणाम मिलेगा, यानी कि वो सब चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी जो शुक्र द्वारा प्राप्त होती हैं। अब कौन सी चीज़ें, अब जैसे हम बात कर सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई भी कड़वाहट थी, समस्याएं थी, या आपको महसूस हो रहा था, आप पति हैं या पत्नी हैं, कि प्रेम में कमी है हमारे मैरिज लाइफ में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, यदि प्रेम की कमी है तो ये समय होगा जिसमें शुक्र महाराज आपको प्रेम की कमी को दूर करेंगे। साथ में यदि आप व्यापारी हैं और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप ब्यूटी से, या आप फैशन डिजाइनिंग, या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जहां से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय लाभ देखने को मिल सकता है। आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे कि धन में आपके वृद्धि देखने को मिल रही है, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ में आपके जीवन में भगवान की कृपा और खासकर विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा इस समय देखने को मिलेगी, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो स्थितियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्र आपके वाणी में ओजस्वता लाएंगे, जिससे आपके वाणी से लोग आकर्षित होंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि हम देखने में बहुत सुंदर दिखें, हम देखने में ऐसे दिखें कि लोग हमसे प्रभावित हों। तो ये समय होगा जिसमें आपके चेहरे पर एक आकर्षण दिखेगा, जिससे लोग प्रभावित भी होंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और यदि आप लव पार्टनर हैं तो भी आपके लिए इस समय महसूस हो सकता है कि हाँ, अब आपके जीवन में प्रेम है। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कदम जल्दी में नहीं उठाना है, क्योंकि इस समय यदि आप जल्दी में कदम उठाएंगे तो थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो जल्दी में कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए। मंत्र, पूजा पाठ जो भी आपसे बनता हो खूब जपिए, जिससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग वैभव योग बन रहा है, तो धन की जो समस्या है वो दूर होने वाली है, धन की प्राप्ति होने वाली है। अब कितनी होगी कितनी नहीं, इसके लिए आपको अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, आयस, धनेश की स्थिति को चेक करना होगा। तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, धन की जो समस्या है वो इस समय 12 जून से लेके 5 जुलाई इसके बीच में पूरी होगी कि नहीं। और एक पॉइंट और भी मैं बता दूं, कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि शुक्र अस्त अवस्था में है। बिल्कुल सही बात है, शुक्र अस्त अवस्था में है तो पूरा रिजल्ट नहीं देंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट देंगे ही नहीं, बिल्कुल देंगे, परंतु रिजल्ट में थोड़ा कमी रहती है। तो अब जहाँ हमें समझिए कि लाखों का फ़ायदा होना था,
वहाँ 50,000 का हो जाएगा या 80,000 का हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया। तो प्रभाव में कमी आती है, ना कि प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।